फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर बात हुई है। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा और नेविगेशन की आजादी पर दोनों नेताओं ने दिया है जोर। पीएम मोदी ने कहा, शांति और स्थिरता चाहता है भारत। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। परिसीमन बिल पर आज शाम 4 बजे लोकसभा में हो सकती है वोटिंग। देर रात 1 बजे तक हुई बहस। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन महिला आरक्षण संबंधी विषयों पर बोलेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे जवाब और अंत में वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से की बिल पर साथ देने की अपील। बोले, बिल को पास कराने पर विपक्ष को देंगे पूरा क्रेडिट। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दिया भरोसा। लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का कम नहीं होगा प्रतिनिधित्व, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। देर रात चले संसद सत्र की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कैंटीन में किया डिनर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, तेजस्वी सूर्या समेत कई सांसद मौजूद रहे। परिसीमन बिल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजनीतिक चालाकी बताते हुए सरकार को घेरा। कहा, परिसीमन केवल नई जनगणना के आधार पर होना चाहिए। संसद में परिसीमन समेत पेश किए गए तीनों बिल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर ये तीनों बिल कानून बन गए तो सदन में विपक्ष की आवाज और ज्यादा कम हो जाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 131वां संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। कहा, सभी दलों की बैठक बुलाकर आम सहमति से काम होना चाहिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा, परिसीमन और सीट आवंटन एक अलग प्रक्रिया है। परिसीमन के बहाने लोगों को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। फिक्की को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को राजनीतिक लाभ और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। परिसीमन के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि राज्य में सीटों के आधार पर होना चाहिए। परिसीमन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, परिसीमन में नई जनगणना का उपयोग किया जाना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार राज्यसभा उपसभापति चुने जा सकते हैं हरिवंश, निर्विरोध चुने जाने की संभावना। विपक्ष ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। निर्वाचित घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री हरिवंश को सम्मानित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व पर राजनीति और तेज हुई है। टीएमसी ने 52, बीजेपी ने 33 और कांग्रेस ने 35 महिलाओं को बनाया उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को बड़ी राहत दी। एसआईआर विवाद के बीच पहले चरण की वोटिंग से पहले लंबित अपील पर 21 अप्रैल को अहम फैसला। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सीएम ममता बनर्जी ने सराहना की। दूसरे चरण में 29 अप्रैल के मतदान से पहले 27 अप्रैल को भी अपील पर ट्रिब्यूनल देगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 19 स्पेशल अपीलिएट ट्रिब्यूनल जिनकी अपील मंजूर करेगी पश्चिम बंगाल के वो लोग दे सकेंगे वोट। चुनाव आयोग जारी करेगा सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मातृशक्ति भरोसा और युवा शक्ति भरोसा योजनाओं पर टीएमसी ने सवाल उठाए। पिछले दरवाजे से पैसे पहुंचाए जाने का आरोप लगाया। 24 परगना के हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने टीएमसी पर पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। यूपी के संगठन के विस्तार और मंत्रिमंडल की खाली सीटों को लेकर मंथन हुआ। गोवा के अश्वेम में अजोबा मंदिर के पास रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। लग्जरी कॉटेज में लाखों का नुकसान हुआ। एमपी के शिवपुरी में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर एफआईआर। थार से बाइक सवार 3 मजदूर और 2 महिलाओं को टक्कर मारने का आरोप। भोपाल एम्स में फिर से आया लापरवाही का मामला। एनआईसीयू में दिखे चूहे, नवजातों की सुरक्षा पर सवाल। कई वार्ड्स के बाहर मिले कॉकरोच। असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अमरावती के परतवाड़ा यौन शोषण मामले में अभी तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 5 मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए। मुख्य अभियुक्त अयान अहमद तनवीर समेत 4 से पूछताछ जारी है। दिल्ली सरकार जल्द शुरू करने जा रही है दिल्ली रोहतक इंटरस्टेट ई बस सेवा। 200 नई इलेक्ट्रिक बसें इसमें शामिल होंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट और आकाशा एयर के विमानों में मामूली टक्कर। ग्राउंड मूवमेंट के दौरान टक्कर में दोनों विमान को हल्का नुकसान। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मणिपुर के उखरूल के जंगलों में सेना का बड़ा ऑपरेशन। गश्त के दौरान 5 बंकर ध्वस्त। जालिन बंग की पहाड़ियों और थोई हाइट्स पर गश्त जारी है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जम्मू कश्मीर में उत्साह। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी महिला विंग ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में 6 दिनों में नशा तस्करी के खिलाफ 103 एफआईआर दर्ज। 11 किलो हेरोइन बरामद। 11 अप्रैल को हुई थी नशा मुक्त अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के एसआईए ने डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल केस में चार्जशीट दाखिल की है। 10 अभियुक्तों के खिलाफ पुख्ता सबूत। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद को फिर से सक्रिय करने की साजिश थी। ईडी ने किया 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश। 13 और 14 अप्रैल को पड़े थे छापे। कई राज्यों से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद किया गया। उत्तराखंड के मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को लाने के मामले की जांच के आदेश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नोएडा हिंसा मामले में पाकिस्तान का हाथ। आगजनी और हिंसा के आरोप में 13 मुकदमे दर्ज। 64 गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद फरार। फ्लैग मार्च जारी है। लातूर में एक शिक्षक का शराब सिगरेट के साथ कॉपी जांचने का वीडियो वायरल। प्रिंसिपल ने लिखित स्पष्टीकरण की मांग की। महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य। मंत्री प्रताप सरनाइक का ऐलान। ड्राइवर्स का भड़का गुस्सा। कहा, परमिट देने से पहले से सोचना चाहिए था। हैदराबाद में एक महिला पर 4 साल के बच्चे को एसिड वाला ड्रिंक पिलाने का आरोप। मेडीपली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। अभियुक्त अभी तक फरार। पंजाब में गेहूं की खरीद ठप होने के विरोध में आजाद किसान मोर्चा का आंदोलन। आज 12 बजे से 3 बजे तक पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम करने का ऐलान। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान। एफसीआई से खरीद नियमों में ढील देने की सिफारिश की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह वर्ल्ड फोर्स में यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल हुए। जय शाह ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करवाने की भी अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारी जीत। कुल 20 सीटों में से एबीवीपी समर्थित 8 उम्मीदवार जीते हैं। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कामयाबी। जयपुर में इलाज के नाम पर फर्जी इंजेक्शन रैकेट का भंडाफोड़। एक डॉक्टर की भूमिका की भी जांच जारी है। यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का उग्र प्रदर्शन। मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ फूटा गुस्सा। गाजियाबाद में कनावनी गांव के पास झुग्गियों में लग गई आग। करीब 500 झुग्गियां जलकर खाक। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में भीषण आग के बाद दर्जनों परिवार बेघर हुए। विकास नगर में 2 मासूम बच्चों की मौत। राहत कार्य भी जारी। कश्मीर के पुलवामा में बड़ा हादसा हुआ। तेज हवाओं के कारण निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत उड़ गई। एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में बारिश की संभावना। 19 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मुंबई पर दिखने लगा है अल नीनो का असर। बीएमसी ने की मुंबई में 1 मई से 10% पानी कटौती की तैयारी। मंजूरी के लिए आयुक्त के पास भेजा गया कटौती का प्रस्ताव। फल पकाने में जहर का खेल जारी। केमिकल से पकाए जा रहे फलों पर FSSAI का बड़ा अलर्ट। अधिकारियों को छापेमारी के आदेश दिए गए। 4 दशकों से अधिक समय के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा का आज आखिरी दिन है। यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों के साथ व्यापार, तकनीक और प्रतिभा पर जोर दिया गया है।